नमस्ते। जल ही जीवन है, ये तो हम सब ने सुना है, राइट? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो पानी हम रोज पी रहे हैं वो असल में हमें धीरे धीरे बीमार बना रहा है। आज हम पानी के उसी छिपे हुए विज्ञान की बात करेंगे। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे पूर्वज तो जानते थे, पर हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चर्चा के अंत तक आप भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या जिसे हम अमृत समझ रहे हैं वो सच में अमृत है या कुछ और ही है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है मंदिर का सिर्फ 1 चम्मच चरणामृत, जिसमें कहते हैं कि बीमारी ठीक करने की शक्ति है, और दूसरी तरफ है हमारे घर का लीटरों आरओ का पानी, जिसे पीकर भी एनर्जी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? आखिर हैं तो दोनों ही H2O, राइट? बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो ये फर्क आता कहां से है? इस विरोधाभास के पीछे एक विज्ञान छिपा है, जिसे मॉडर्न दुनिया अब धीरे धीरे रीडिस्कवर कर रही है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का एक भूला हुआ गहरा ज्ञान है। ये तो एक बेसिक फैक्ट है, हमारा पूरा का पूरा वजूद ही पानी पर टिका है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितना पानी पी रहे हैं, सवाल ये है कि हम कैसा पानी पी रहे हैं। क्योंकि सही तरह का पानी शरीर के लिए अमृत जैसा है, और गलत तरह का पानी धीमे जहर जैसा। तो चलिए अब उन 3 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग रोज करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने ही स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये है पहली और शायद सबसे कॉमन गलती। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर चलते फिरते खड़े खड़े ही बोतल मुंह से लगाकर पानी गटक जाते हैं। हमें लगता है चलो प्यास बुझ गई, लेकिन सच तो ये है कि हमने अपने शरीर के सिस्टम के साथ एक तरह की हिंसा की है। तो होता क्या है कि जब हम खड़े होकर पानी गटकते हैं तो पानी सीधा एकदम तेजी से नीचे जाता है और पेट की दीवारों पर जोर से लगता है। इससे न सिर्फ हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, बल्कि हमारी किडनी पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। वो उसे ठीक से फिल्टर ही नहीं कर पाती। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि ये आदत आगे चलकर जोड़ों के दर्द मतलब आर्थराइटिस का भी एक बड़ा कारण बन सकती। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर। हमें लगता है कि आरओ का पानी मतलब सबसे शुद्ध, सबसे हेल्दी पानी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? असल में ये शुद्धता एक बहुत बड़ी कीमत पर आती है। होता यह है कि आरओ मशीनें गंदगी तो निकालती हैं, पर उसके साथ साथ पानी के वो सारे जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी निकाल देती हैं। तो जो पानी बचता है वो सिर्फ H2O है, जिसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं है। इसी को डेड वाटर या मृत जल कहा गया है। ये पानी प्यास तो बुझा देगा, लेकिन शरीर को पोषण देने के बजाय उल्टा हड्डियों से कैल्शियम खींच सकता है। हमारी तीसरी और शायद सबसे खतरनाक आदत, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल। ये जो सुविधा है ना, ये असल में हमारे शरीर में एक धीमा जहर घोल रही है। देखिए, ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि प्लास्टिक की बोतलें पानी में माइक्रोप्लास्टिक और जीनोएस्ट्रोजन नाम की केमिकल्स छोड़ती हैं। ये केमिकल्स शरीर में जाकर हमारे हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं। पुरुषों में, महिलाओं में, सब में ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी बात जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया। ये आइडिया कि पानी में अपनी एक चेतना, एक याददाश्त होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी सिर्फ एक बेजान केमिकल कंपाउंड न हो? क्या वो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे शब्दों को सुन सकता है, महसूस कर सकता है? जापान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारू इमोटो। उनका एक एक्सपेरिमेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन है बड़ा फैसिनेटिंग। उन्होंने क्या किया, पानी को अलग अलग इमोशंस के सामने रखा। मतलब जिस पानी को नफरत, गुस्सा, गालियां दी गईं, जब उसे जमाया गया तो उसके क्रिस्टल्स टूटे फूटे बदशक्ल बने। और जिस पानी को प्यार, ग्रैटिट्यूड, अच्छी भावनाएं दी गईं, उसने क्या खूबसूरत, एकदम परफेक्ट हीरे जैसे क्रिस्टल्स बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पानी सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये जानकारी को, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये अपने आसपास की एनर्जी को सोख लेता है और उसे याद रखता है। अब जरा सोचिए, एक फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक आने में आपकी बॉटल वाले पानी ने कितनी नेगेटिव एनर्जी सोखी होगी। तो सवाल ये है कि अगर हमारा पानी मर चुका है तो क्या हम उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके तरीके हजारों साल पुराने और इतने आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे।
पहला और सबसे पावरफुल तरीका है तांबे के बर्तन का इस्तेमाल। पुराने जमाने के योगी हमेशा अपने साथ एक तांबे का बर्तन रखते थे और इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब पानी को रात भर तांबे के बर्तन में रखते हैं तो तांबा पानी में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को मार देता है। साइंस में इसे ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहते हैं। यही नहीं, ये पानी को चार्ज करके एक तरह की औषधि बना देता है जो सुबह खाली पेट पीने पर शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये एक और बहुत ही सरल यौगिक टेक्निक है। पानी पीने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुकिए, ग्लास को दोनों हाथों से पकड़िए, पानी को देखिए और मन ही मन उसके लिए एक धन्यवाद का भाव लाइए। आपके थॉट्स की पॉजिटिव एनर्जी पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती है और एक साधारण पानी को अमृत बना सकती है। कभी किसी जानवर को पानी पीते देखा है? वो हमेशा धीरे धीरे घूट घूट करके पीते हैं। जब हम ऐसे पीते हैं तो हमारे मुंह की जो लार है, जो कि अल्कलाइन होती है, वो पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है और पेट के एसिड को शांत करती है। इससे एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और बॉडी बेहतर तरीके से हाइड्रेट होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे 4 आसान नियमों में समेट लेते हैं। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने पानी को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। ये 4 नियम याद रखने में बहुत आसान है और इनका असर बहुत गहरा है। हमेशा बैठकर पीना, तांबे का इस्तेमाल करना, ध्यान और ग्रैटिट्यूड के साथ पीना और बर्फ वाला ठंडा पानी अवॉइड करना। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। पानी का हर एक घूंट जो हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर के 70% हिस्से तक, मतलब हर एक सेल तक एक मैसेज लेकर जा रहा है। अब ये हमें तय करना है कि हम उसे कैसा मैसेज देना चाहते हैं, सेहत, सुकून और जिंदगी का, या फिर तनाव, बीमारी और नेगेटिविटी का। चॉइस हमारी है।